आज के वीडियो में लाया हूं आपके लिए एक टॉपिक जो कि कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि रामबाण स्किल। सच में मैं इसे रामबाण स्किल कहता हूं और इसको डेवलप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अंत तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये वो स्किल है जो आपको मिलियंस दिला सकती है, ट्रिलियंस दिला सकती है। एंड आई मीन इट दोस्तों मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट हूं। दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस इसी तरह के डालते हैं जो कि आपकी जिंदगी को बदल सके, आपकी लाइफ में भी ब्रेक थ्रू ला सके। बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। सो आइए बात करते हैं कम्युनिकेशन की। दोस्तों ये वो स्किल है जो कि आप दिन भर इस्तेमाल करते हो, हर क्षण इस्तेमाल करते हो। एक आदमी के पास 24 घंटा होता है। 24 घंटे में से मान लीजिए वो 6 से 7 घंटा सोता है, उसके अलावा जो 16 से 17 घंटे या 18 घंटे वो जागता है। हर क्षण एक इंसान कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है। दोस्तों एक इंसान बात करता है, सोचता है, या फिर सुनता है, या फिर एनालिसिस करता है, या फिर लॉजिक लगाता है। ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड। या तो आप दूसरों से बात कर रहे हो या आप खुद से बात कर रहे हो, या तो आप दूसरों की सुन रहे हो या फिर खुद से आप बात कर रहे हो। अगर मैं इस समय बोल रहा हूं तो आप अपने माइंड में उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, और जिस तरह का आपका इंटरप्रिटेशन होगा वही इनपुट आपका माइंड लेगा और उसी हिसाब से आपकी जिंदगी बनती जाएगी। यानी 17 घंटे इस्तेमाल करने वाली स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। क्या इसे आपको इंप्रूव करना चाहिए? इसका उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स पे। यस, इसे आप 101% आपको इसे इंप्रूव करना चाहिए। अगर आप सेल्स के फील्ड में हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ, आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हो और बड़ी से बड़ी कंपनी में जाना चाहते हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। अगर आपको अच्छे से अच्छे रिश्तों को मेंटेन करना है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे के अंदर बहुत अच्छे संस्कार पड़े, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हुई तो आप अपने बच्चे के अंदर बहुत अच्छे संस्कार डाल सकते हो। अगर आप पॉलिटिक्स में हो और चुनाव जीतना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमेशा काफी टाइम तक पॉलिटिक्स में बने रहें और हजारों लोगों को आप कंट्रोल कर लें, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ेगी। एम आई राइट और रॉन्ग दोस्तों? यस, कम्युनिकेशन वो हथियार है जिससे कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। Am I right or wrong? आज कम्युनिकेशन का महत्व कई लोग समझते नहीं है, और इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि ये वो हथियार है जिससे आप जिंदगी की कोई भी लड़ाई जीत सकते हो। किसी भी झगड़े से आप बाहर निकल सकते हो कम्युनिकेशन के थ्रू। आज दोस्तों आप लड़ाई झगड़े से किसी से शायद काम नहीं करा सकते, लेकिन प्यार से बात करके कम्युनिकेशन के थ्रू काम करवा सकते हो। अगर आपको कम्युनिकेशन आता है तो आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, 50 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, 5 करोड़ रुपए महीने तक कमा सकते हो, या उससे भी कहीं ज्यादा कमा सकते हो। आप लिमिट लेस हो जाते हो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो। एम आई राइट और रॉन्ग दोस्तों मुझे ये बात पहले समझ नहीं आती थी। तो 2007 में जब मैं अपने पहले मेंटोर से मिला, मिस्टर मनीष गुप्ता से, तो उन्होंने कहा भूपेंद्र कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करो। मैंने कहा सर मैं तो आईटी के प्रोफेशन में हूं, मैं कंप्यूटर चलाता हूं, मुझे कहां कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। सर मैं इससे सहमत नहीं हूं, और आप तो फीस भी चार्ज कर रहे हो सर कम्युनिकेशन को इंप्रूव करवाने की। 7,500 रुपए आप फीस का चार्ज कर रहे हो। 7,500 में आप मुझे 10 घंटे की 12 घंटे की कोचिंग देने वाले हो। क्या आपको लगता है उससे मेरी कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगी? सर मुझ पे हंसे और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना कॉल खुद लीजिए। दोस्तों उनकी इस छोटी सी चीज ने मुझे प्रेरित किया कि यार अगर वो इंसान कह रहा है तो मुझे सोचना तो चाहिए। मैंने सोचना शुरू किया। थोड़े दिन मैंने उस पर रिसर्च किया और मैंने देखा कि जितने भी बड़े लीडर हैं वो जबरदस्त हैं कम्युनिकेटर। मैंने कहा अगर हजारों लाखों बड़े लीडर्स कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हैं तो शायद कोई तो बात है, मुझे भी इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मैंने कम्युनिकेशन के बैचेस लगाना शुरू किया और उसे सीखना शुरू किया दोस्तों। और उसको सीखते 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 कब मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, कब मैंने 3.5-4 लाख लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया, कब मेरे पास जिंदगी में बहुत सारी चीजें आ गई जो मुझे चाहिए थी, और वो सारे सपने पूरे हो गए जो मैंने कभी बचपन में देखे थे। और मेरे ही नहीं, मेरे परिवार के भी सपने वो पूरे हो गए। दोस्तों ये ताकत है इस कम्युनिकेशन में। आप कैसे जज करेंगे एक इंसान को कि वो कॉन्फिडेंट है या नहीं? उसकी कम्युनिकेशन स्किल से। एम आई राइट? अगर मैं बहुत कॉन्फिडेंस से आपके सामने बात कर पा रहा हूं, कैमरे के सामने बात कर रहा हूं, 1000 लोगों की प्रोग्राम में बात कर पा रहा हूं, आप कहेंगे यार क्या कॉन्फिडेंस है बीएसआर का। एम आई राइट? दोस्तों ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस अप करना है तो कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत है।
एंड कम्युनिकेशन स्किल के हर एक फॉर्मेट में मास्टरी होने का जरूरत है। ईमेल लिखने में आपका मास्टरी होना चाहिए, मैसेज लिखने में आपका मास्टरी होना चाहिए, 1-to-1 टॉक में आपका मास्टरी होना चाहिए, 1-to-many के टॉक में आपका मास्टरी होना चाहिए, फोन कॉल्स के थ्रू अगर आपको किसी से बात करना है तो उसमें आपका मास्टरी होना चाहिए, आप शादी पार्टी में किसी से मिले तो आपका मास्टरी होना चाहिए, आप किसी से फॉर्मल फंक्शन में मिले तो आपका मास्टरी होना चाहिए, किसी से आपको 30 सेकंड अगर मिले बात करने का तो भी आपका उसमें मास्टरी होना चाहिए, और किसी के सामने आपको 3 दिन बात करना पड़े तो भी आपका मास्टरी होना चाहिए। दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है, और वो ही आगे दिखेगा जो कम्युनिकेशन ज्यादा करेगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन करेगा दुनिया उसे लीडर समझ लेगी। जो कम्युनिकेशन करेगा दुनिया कहेगी यार ये बात कर सकता है, इसको स्टेज पे भेजो, इसको आगे भेजो, इसको डील में आगे रखो। दोस्तों, आज हर कंपनी में अगर आप देखें तो 100 अगर एम्प्लॉय हैं तो सेल्समैन शायद 2 या 3 या 4 ही होते हैं, और वो 4-5 सेल्समैन मिलकर पूरे 90-95 लोगों का घर पाल लेते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आप नरेंद्र मोदी साहब को देखें या बैरक ओबामा साहब को देखें तो इनकी सफलता में सबसे बड़ा हाथ है कम्युनिकेशन स्किल का। ऑलराइट, तो क्यों ये बड़े से बड़े लीडर कम्युनिकेशन पे मास्टरी करते हैं? ये एक एक शब्द उस तरह से बोलते हैं, तोल मोल के बोलते हैं, ताकि उसका जादुई प्रभाव किसी पे पड़ सके। सो आइए इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जिससे कि आप कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकें। ऑलराइट, सो दोस्तों, सबसे पहला टिप, कम्युनिकेशन स्किल को अगर आपको इंप्रूव करना है तो बोलना शुरू कीजिए। जहां पे भी मौका मिले चौका लगा दीजिए, चूकिए मत, या शंका मत कीजिए कि क्या मैं बोलूंगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जब मैंने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना शुरू किया उस समय मैं कभी बोलने के लिए उठता ही नहीं था। इनफैक्ट मेरे अंदर करेज ही नहीं था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मुझे लगता था लोग क्या कहेंगे, ये डर आपको भी है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो मेरे टीचर ने मुझे एक चीज कही, भूपेंद्र जब तू आज बोलेगा आई नो 50 लोग हंसेंगे, तू 10 बार बोलेगा हो सकता है 50-50 लोग फिर से हंसे, लेकिन तू बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे, बात करता रहे। जब मौका मिल जाए चौका लगाता रहे, जब मौका मिल जाए स्टेज पे जाता रहे, जब मौका मिल जाए, जहां मौका मिल जाए बात करना शुरू कर दे। रोड पे, प्लेन में, अनजान आदमियों से बात करना शुरू कर दे। एंड तू जितना ज्यादा बात करेगा, एक दिन तुझे 5 लाख या 50 लाख लोग सैल्यूट मारेंगे। देखिए दोस्तों, शुरू में 50 लोग हंसेंगे, लेकिन फ्यूचर में 50 लाख लोग आपको सैल्यूट मारेंगे उसी कम्युनिकेशन स्किल के कारण। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों, ये सबसे बड़ा तरीका है कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने का। अपनी शर्म को हटाइए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने शर्म की तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आपने शर्म की बात करने में तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर के टैलेंट को अपने साथ ही लेके इस दुनिया से चले जाएंगे। उस टैलेंट का फायदा इस दुनिया को हो सकता है, उस टैलेंट का फायदा अपने बच्चों को, आपके घर वालों को, आपके माँ बाप को हो सकता है। आप उसे रोकिए मत। एक बिजनेसमैन मेरे पास आए, उन्होंने कहा भूपेंद्र मैं तो बिजनेस में हूं यार, क्या हर बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत है? अरे यार, मैं तो इलोन मस्क बनना चाहता हूं, मैं तो वो जेफ बेजोस बनना चाहता हूं जहां पे लाखों अरबों करोड़ों रुपए का बिजनेस हो जाए और मुझे ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत ना पड़े। मैंने उनको एक ही सवाल पूछा, आपको लगता है कि वो कम्युनिकेट नहीं करते? आपको लगता है क्या वो अपनी टीम की मीटिंग्स नहीं लेते? आपको वो लगता है कि क्या वो मीडिया से बात नहीं करते? क्या आपको लगता है वो कभी नहीं लिखते या ईमेल्स नहीं लिखते? दोस्तों, लिखते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल वन। सो इसको इंप्रूव करने का पहला तरीका, बोलना शुरू कीजिए। जहां मौका मिले बोलिए, 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 बोलिए। आप हिंदी में अच्छे हैं, आप हिंदी में बोलिए। इंग्लिश में अच्छे हैं, इंग्लिश में बोलिए। दूसरा सर, आजकल सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया। आप लिंक्डइन पे जाके बोलिए, आप लिंक्डइन पे जाके बात कीजिए या लिखिए कुछ, आप फेसबुक पे जाके लिखिए, आप ट्विटर पे जाके लिखिए। आप वहां पे जो लोग लिख रहे हैं उसको पढ़िए, उससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि लोग किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, किस तरह के शब्द यूज कर रहे हैं, किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं, किस तरह की बात कह रहे हैं। आप ईमेल्स के कई सारे न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या बड़े से बड़े स्पीकर या आपके फील्ड के बड़े से बड़े लोगों के न्यूज़लेटर्स या ईमेल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ईमेल जब आपको लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के ईमेल्स आपको लिखने हैं। ऑलराइट, ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि आज की दुनिया में कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तीसरा दोस्तों, यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिलेंगे जिसमें ईमेल राइटिंग को कैसे इंप्रूव करें, कैसे आप 1-to-1 कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें, कैसे आप स्मॉल टॉक्स को डेवलप करें, कैसे आप अनजान लोगों से बात करें। ऐसे हजारों वीडियोज यूट्यूब के हैं।
उन वीडियोस को फोकस कीजिए। बट पता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल कई बार वीडियोस देखने के बाद भी इंप्रूव क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी आप कम्युनिकेशन का वीडियो देख रहे हैं, 2 घंटे बाद आप कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो देखेंगे, 3 घंटे बाद आप मोदी जी का कोई स्पीच सुनेंगे, 5 घंटे बाद आप शाहरुख खान को देखेंगे, 6 घंटे बाद आप कभी मोटिवेशन का वीडियो देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है तो मेरा ये टिप आप जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो अगले 3 महीने तक सिर्फ एक थीम को पकड़िए और उसी से रिलेटेड वीडियोस देखिए। एम आई राइट? ये आपको बहुत अच्छे हद तक सफलता दे सकता है। चौथा दोस्तों, आप फोकस्ड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जो अपने आप को एक दूसरे को प्रेरित करते हैं बात करने के लिए। जैसे 2 ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो पहला ग्रुप है टोस्ट मास्टर्स क्लब। आप टोस्ट मास्टर्स क्लब को ज्वाइन कर लीजिए। टोस्ट मास्टर्स क्लब में आपकी कम्युनिकेशन स्किल या पब्लिक स्पीकिंग स्किल कैसे बढ़े उसके बारे में बात होती है। करीब साल भर का मेंबरशिप होगा, 6 से 8 हजार रुपए का मेंबरशिप या 10,000 का हो सकता है। आप 15-20 लोग इकट्ठे हो जाइए, एक टोस्ट मास्टर्स क्लब बना लीजिए या आपके घर के आसपास कोई भी क्लब है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। हफ्ते में 1 दिन वहां जाइए एंड वादा करता हूं 1 साल अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत हद तक आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे ही एक और ग्रुप है जैसे बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल BNI, या और भी कई सारे नेटवर्किंग ग्रुप होंगे, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हर हफ्ते आपको एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा 150 लोगों के सामने, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड आपको बात करना पड़ेगा। वहां पे आपको कोचिंग भी मिलती है कई बार ताकि आप अच्छे से अच्छा कम्युनिकेटर बन सकें। क्योंकि जितने ज़्यादा से लोगों से मिलेंगे आप उतने ज़्यादा लोगों को देखेंगे और उतने ज़्यादा लोगों की बातें आप सुनेंगे। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा ये वो स्किल है जो सबसे पहले डेवलप होनी चाहिए, तो इस पे युद्ध स्तर पे काम कीजिए। अगर आपने 1 साल इसको डेवलप नहीं किया तो मैं आपको वादा करता हूँ और आपको एक्सपीरियंस से बताता हूं कि आप शायद 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हैं अगर आप इसको वर्ल्ड क्लास लेवल पे नहीं डेवलप कर रहे हैं तो। अब आप कहेंगे सर मेरे को इसको डेवलप करने के बाद कौन देगा 1 करोड़ रुपया? दोस्तों, आपको मेरे जैसा स्पीकर बनना है या नहीं बनना है ये आपकी चॉइस है, लेकिन आप बिजनेस के किसी भी पड़ाव में हैं, लाइफ लॉन्ग अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त हुई तो यू कैन रीच टू द मैक्सिमम लेवल और आप पूरी दुनिया तक आपका संदेश पहुंचा सकते हैं आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू। एम आई राइट? सो ये आपको बहुत लेवरेज देता है। इन शॉर्ट आपको मैं एक और टिप देता हूं जो कि मैंने अपनी जिंदगी में डिलीजेंटली अप्लाई किया है और वो ये है कि दोस्तों, चिल्ला चिल्ला के अपने आप से बात करना। मैं रूम बंद कर लेता था और बात करता था घंटों तक, ऐसे बात करता था जैसे कि मैं कमेंट्री कर रहा हूं, ऐसे बात करता था जैसे कि मैं बहुत अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश करता था। कभी अपनी स्पीड को लो करके, कभी अपनी स्पीड को हाई करके, कभी आवाज को बुलंद करके, कभी आवाज को छोटा करके, अलग अलग तरीके से मैं अपने आप से बात करता था। क्योंकि इससे ये एक गेम की तरह बन जाती थी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रक्रिया मेरे लिए बन जाती थी। और जब मैंने ये करना शुरू किया तो दोस्तों धीरे 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 मेरी लाइफ में वो कॉन्फिडेंस आने लगा जो कि मुझे आगे के लेवल पे पहुंचा सकता है।